गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को बीपी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ के पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। और जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सेट। सेट इतना इम्पोर्टेंट है जो आपको आने वाले चैप्टरों में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वैसे मैं कुछ चैप्टरों का नाम बता देता हूँ जिसमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जस्ट इसी के बाद सेकेंड चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आपको सेट का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद आने वाले चैप्टर जैसे आपका है कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, इनमें आपका सेट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज होता रहता है। तो आइए, तो जब इतना इम्पोर्टेंट है तो आइए जानते हैं कि सेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज सेट। यहाँ पे व्हाट इज सेट, आइए देखा जाए सेट क्या होता है। तो सेट की जो डेफिनेशन है यहां पे मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेट इज well defined collection of object। सेट क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आइए, हमने तो कह दिया, बड़ा आसानी से कह दिया कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे वस्तुओं का समूह जो पहले से परिभाषित हो। आइए, ऐसे इजेक्ट समझ में नहीं आएगा, जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको शायद समझ में अच्छी तरह से आएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखें। सपोज करिए कि मैं कह दूं कि वेरी डेंजरस, या डेंजरस कहते हैं, वेरी डेंजरस कहेंगे तो थोड़ा जानवर का नाम लेना पड़ेगा। आइए हम सुपरस्टार की बात करते हैं। सुपरस्टार प्लेयर इन इंडिया, सुपरस्टार प्लेयर इन क्रिकेट। आइए मैंने बता दिया सुपरस्टार प्लेयर इन क्रिकेट। आइए देखते हैं, मैंने सुपरस्टार की बात कर दिया जो सबसे अच्छे हैं। तो मान लीजिए कोई टॉमी नाम का लड़का है, उसने जवाब दिया। उस जवाब क्या दे रहा है? मान लीजिए उसने नाम ले लिया सचिन तेंदुलकर, किसी ने नाम ले लिया केएल राहुल, किसी ने नाम ले लिया जैसे सौरभ गांगुली, किसी ने नाम ले लिया विराट कोहली। मतलब ये सारा नाम बता रहा है, जो टॉमी नाम का कोई लड़का है वो बताता जा रहा है, और उसने नाम दे दिया सुरेश रैना। अब इसने क्या कर दिया, 1 2 3 स्टार, इसने क्या कर दिया कि कितने लोगों का नाम ले लिया। एक और नाम ले रहा है, कोई भी नाम, मैंने जिसको कहा टॉमी नाम का कोई लड़का। उसके बाद एक और लड़का है रोमी, एक रोमी नाम का लड़का है, उसने कुछ और ही नाम बता दिया। उसने नाम क्या, ब्रायन लारा। उसके बाद ब्रायन लारा उसने नाम लेता गया, ब्रायन लारा। उसके बाद इरफान पठान। उसके बाद जो भी आप इसमें से निकाल ले सकते हैं, केएल ले सकते हैं, गौतम गंभीर, और उसने एक और ले लिया MS धोनी। अब देखिए, इसने टॉमी ने कुछ और नाम कहा और रोमी ने कुछ और नाम ले लिया।
अब जो डेफिनेशन है यहाँ पे हम बता रहे हैं कलेक्शन, इसको समझा रहे हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये समझा रहे हैं कलेक्शन का मतलब क्या है। इसने टॉमी ने तो कलेक्शन किया, वो भी सुपरस्टार प्लेयरों का, जो क्रिकेट में सुपरस्टार प्लेयर हैं, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका रीजन हो सकता है कि सुपरस्टार ये है बदल भी सकते हैं, बहुत ही स्टार कभी कोई अच्छा खेल सकता है, कोई खराब खेल सकता है, तो सुपरस्टार में इसने बदल दिया, टॉमी ने कुछ और नाम बताया, इसने कुछ नाम बताया। इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकता। इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। तो भाई सेट होगा क्या? सेट होगा क्या? मान लीजिए मैंने यहां पे कह दिया, सेकंड एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने कह दिया यहां पे ऑड नंबर, यहां लिखते हैं ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर इज लेस देन 12। यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे ऑल ऑड नेचुरल नंबर इज लेस देन, यहाँ पे मैंने कर दिया 12। अब आइए यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो पहले हम 1 से लेकर के 12 तक हम राइट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ऑल ऑड नेचुरल नंबर का हमें कलेक्शन करना है। तो अगर हम यहाँ पे कलेक्शन करेंगे, नेचुरल नंबर है तो इसको हम सिंबॉलिक n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लेंगे। देखिए ऑड 1 हो जाएगा, 3 5 7 9 11। अब यहाँ पे 12 नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका सेट। ये कहलाएगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन। वो किसका कलेक्शन है? ऑड नंबर का कलेक्शन है। और यहाँ पे जो हमने देने का प्रयास किया, यहाँ पे सुपरस्टार हो सकता है, ये भी क्या कहा जा सकता है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड। तो भाई कोई भी डेंजरस, छोटा सा भी जानवर डेंजरस हो सकता है, बड़ा सा भी डेंजरस हो सकता है, तो उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑल ऑड नेचुरल नंबर इज लेस देन, ये जो हमने लिया ये क्या हो गया आपका सेट कहलाया। एक आध एग्जांपल और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वावेल, वावेल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर W ले लेते हैं, इसको कलेक्शन कर लेते हैं, A E I O U, हमने इसको कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे A E I O E, यहाँ पे अंग्रेजी अल्फाबेट का जो वावेल्स है उसका हमने कलेक्शन ले लिया। ये वेल डिफाइंड, अब ये वेल डिफाइंड है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सेट कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेट समझ में आएगा कि सेट क्या होता है। अब सेट के बाद अब इस समझेंगे, सेट तो हम बता दें परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ रिप्रेजेंट टू द सेट, हाउ, इसको हम इरेज करते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते क्या हैं कि इसको किसी भी सेट को, जो भी सेट होता है उसको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें हम इस सेट को मान लेते हैं कैपिटल ए, कोई सेट है उसको कैपिटल ए इक्वल्स टू, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी एलिमेंट होगा इसको हम मान लीजिए ए
ई आई ओ यू, हमने ले लिया ए ई आई ओ यू। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सेट होगा उसको अंग्रेजी अल्फाबेट से कोई भी आप ले सकते हैं, वो आप मान जो भी लेंगे उसको लेट्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए ले लिया, ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, इसको हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में कामा से सेपरेट करते हुए हम एलिमेंट को राइट कर दिए, क्योंकि जो ए ई आई ओ यू है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। मेंबर भी कहा जाता है, मेंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट मेंबर्स। और हिंदी में अजीब सा नाम है इसका, अवयव कहते हैं। तो ए आपका जो है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, लेकिन यहां पे मैंने राइट क्या किया, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। इस सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या है, सेट इज, सेट इज, सेट इज represent in two form, represent, set is represent, represent in two form। सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या है, पहला रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट को रिप्रेजेंट करने के दो रूप होते हैं, पहला रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे मैंने कहा हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। एक तो इस सेट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, मान लीजिए इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं अ सेट, यहां पे ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर, यहाँ पे लिख राइट ऑल प्राइम नंबर, राइट ऑल प्राइम नंबर इज लेस देन 15। हमने क्या कर दिया कि राइट ऑल प्राइम नंबर इज लेस देन 15। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये भी देखें, ये दोनों फॉर्म है यहाँ पे। तो देखिए पहले इसका मतलब समझे, रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म होता क्या। अगर हम इसको हम राइट करें, राइट ऑल प्राइम नंबर इज लेस देन 15, तो मान लीजिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको कर्ली ब्रैकेट में प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, हो जाएगा आपका 2, उसके बाद क्या होता है जी 5, 7 और 9 नहीं होता, 11, 30 लेस देन 50 लिखा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया। तो देखिए यहीं पे आपका क्या हुआ, क्लियर होना शुरू हो गया कि जो टेबुलर फॉर्म होता है या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर में क्या होता है, टेबल जानते होंगे आप लोग, टेबल जैसे पढ़ते हैं आप लोग टेबल। तो टेबल क्या होता है, एक सीक्वेंस में क्रम में लगा होता है, जैसे 2 का टेबल पढ़े 2 1 या 2 2 जा 4, सेम उसी तरह से जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं, जो भी उनका कलेक्शन होता है, एक क्रम में किया जाता है, चाहे वो क्रम डिग्री में करते हैं या इंडिजी में, जैसा वो पूछेगा। तो यहाँ पे ये जो हुआ, इस रूप को हम कहते हैं, अब इस रूप को हम कहेंगे ये होता है आपका बिल्डर फॉर्म और ये होता है आपका टेबुलर फॉर्म। आइए यहाँ पे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ये दोनों एक ही चीज है, चाहे टेबुलर फॉर्म कहिए रोस्टर फॉर्म कहिए, दोनों तरह से पूछता है, कभी कंफ्यूज ना हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म, हम इस नंबर से हम क्या करते हैं, वो हम बिल्ड करते हैं। तो आइए ये रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में एक आध एग्जांपल और आपको हम देते हैं, जिससे क्या हो जाए
और क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए x such that x is such that x is। अब x क्या करता है, x को डिफाइन करता है। x is x such that x is, यहाँ पे इवेन x is इवेन नेचुरल नंबर इज लेस देन, मान लीजिए हमने कर दिया 9। अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने राइट कर दिया। तो अभी क्या होगा, x इज इवन नेचुरल नंबर इज लेस देन क्या हो गया 9। किसी बच्चे ने अब क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। कोई अगर आपको टेबुलर फॉर्म में देगा तो कन्वर्ट करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म में देगा तो टेबुलर फॉर्म में। फिलहाल ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि इवन नेचुरल नंबर है, इसको और भी तरीके हैं लिखने के। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मान लीजिए नेचुरल नंबर चल रहा है तो हम n इक्वल्स टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट, यहाँ पे x इज इवन, यहाँ पे नेचुरल नंबर या लिख दिया नेचुरल नंबर, वेयर अभी क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, लेस देन 9 है। यहाँ पे लिखेंगे n इज लेस देन 9 कह रहा है, तो लेस देन क्या हो जाएगा i। इनको हम कन्वर्ट कैसे करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से जब हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम बारी बारी से करके दिखाते हैं। मतलब दोनों एक ही चीज है। आप जैसे भी जितने भी क्लास के बच्चे हैं अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही निकलना चाहिए। आइए इसको हम लिख सकते हैं। अब इवेन की बात कर रहा है तो अब 2 से 2 4 6 8 हमने इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया। इस तरह से रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। अब हम आपको बताएंगे एक चीज और है, वो क्या है कि थोड़ा सा हम समझेंगे बिलोंग्स टू को। यहाँ पे शब्द आता है बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। तो थोड़ा सा बिलोंग्स टू की जरूरत पड़ जाती है, तो हम बिलोंग्स टू को समझा रहे हैं बिलोंग्स टू होता क्या है। तो इस बिलोंग्स टू को कैसे आता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम बात किए हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 2, ये बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पे इसके पूछे हुए के अनुसार। लेकिन क्या इसी सेट में जो ये सेट हमने राइट किया है, क्या इसमें 1 बिलोंग्स टू n होगा? देखिए नेचुरल नंबर लिखेंगे तो जैसे कलेक्शन जो है, इस कलेक्शन की बात करेंगे नेचुरल नंबर में तो है। सपोज दैट इसको हम किसी सेट को, जैसे यहाँ पे कोई नाम मान लीजिए ए दे देते हैं, n से हो सकता था, लेकिन जैसे 1 नहीं है तो जब 1 नहीं है तो इसको डज नॉट करेंगे, तो इसको लिखा जाता है 2 बिलोंग्स टू n। यहाँ पे लिखा जाएगा 2, सिंपल होता है, ऐसे लिखे तो ज्यादा बेस्ट होता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और ये होता है कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसको पढ़ा कैसे जाएगा कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। मतलब यहाँ पे ये समझिएगा नेचुरल नंबर तो है, बट इस सेट में जो पूछा गया है उसके अनुसार इसमें 1 नहीं है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, उसके 2 तरीके होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और ये होता टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। अब एक और है, थोड़ा सा बताएंगे मैथमेटिकल सेट। थोड़ा मैथमेटिकल सेट जानना जरूरी है, तो थोड़ा सा इसको आप कॉपी करें, तब तक मैं इरेज कर देता हूं।
आइए स्टूडेंट देखते हैं मैथमेटिकल सेट क्या होता है। सेट, ये मैथमेटिकल सेट इसको बताना बहुत जरूरी होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि आपको क्लास 9 में नंबर सिस्टम बताया गया है। तो मैथमेटिकल सेट जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की, तो यहाँ पे जितने भी मैथमेटिकल जो सेट हैं, जिससे मान लीजिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। होल नंबर ये होता है डब्ल्यू से। इंटीजर इसको करते हैं जेड से। अब इसी को, इसमें कुछ चीजें मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आ सकता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आपका इरेशनल है रियल नंबर। आर से। अब इसमें क्या हो सकता है, आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझें कि मैथमेटिकल सेट मींस जैसे जैसे ये नंबर्स, नेचुरल नंबर आ जाए, होल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, रेशनल आ जाए, रियल नंबर आ जाए, इन सभी नंबरों को आप सेट वाले चैप्टर में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल है, यहाँ लिख दिया गया तो तुरंत आप समझ सकते हैं। अगर नेचुरल नंबर ना भी लिखे, बस यहाँ लिख दे कैपिटल, यहाँ लिख दे, समझ जाइए कि नेचुरल नंबर की बात की जाए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिकॉल करूंगा, जैसे नंबर सिस्टम आपको बताया गया था। नंबर सिस्टम में आप लोग को बताया गया था, नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक डेसिमल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम जो होता है दो तरह से लिखा जाता है। उससे होने को क्या होता है, रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ये इसकी जो डिटेल है आप क्लास 9 के जो मेरा वीडियो उसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। नंबर सिस्टम के बारे में वीडियो बताया हूँ, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर सिस्टम जो होता है दो तरह से लिखे जाते हैं। एक होता है यहाँ पे एक डेसिमल फॉर्म में, एक विदाउट डेसिमल। मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं विदाउट डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म और विदाउट डेसिमल। जैसे विदाउट डेसिमल में आपके होता है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज क्लियर होंगे। विदाउट डेसिमल में आपके क्या क्या है, विदाउट डेसिमल में आप क्या आएंगे, इंटीजर आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका नेचुरल आ जाएगा, होल आ जाएगा। आइए जैसे विदाउट डेसिमल, फिर इसमें आप आएंगे तो इसमें इरेशनल नंबर आ जाते हैं। तो खैर इसमें बात हम बताना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, यानी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो इसका कलेक्शन क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3, बस गामा करिए डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए आप 3 डॉट लगा देंगे तो समझ जाइए कि क्या है वो इनफाइनाइट तक है। इस तरह से यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे, इसको भी कैलकुलेट कीजिए, 0 से स्टार्ट करिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जेड की बात करें, ठीक है, जेड को हम दो तरह से राइट करते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। अब वो कैसे पूछता है, अगर पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा आप कर्ली ब्रैकेट्स करके आप क्या कर देंगे, इसमें आप लिख देंगे 0 1 2 डॉट 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 ऐसे करके। नेगेटिव पूछेगा आप क्या करेंगे, यहां से नेगेटिव के लिए देखिए अब -1 -1 2 -3 डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ओनली जब जेड राइट करना होगा, यहाँ पे ओनली जेड राइट करना होगा इंटीजर्स को, तो क्या करेंगे, इधर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सेट में। और जो ये फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है,
ये आपका टेबुलर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसी तरह से आपका रेशनल नंबर आ गया। तो जब रेशनल नंबर आ गया तो उसको क्यू से लिख करके इसमें क्या करेंगे, कोई रेशनल नंबर को क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 1/2 कर दिया आपने, और उसके बाद 2/3 कर लिया, इस तरह से 3/4 कर लिया, डॉट 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 ऐसे। ठीक, अगर पॉजिटिव हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, आप क्यू प्लस कर देंगे, नेगेटिव आएगा तो क्यू माइनस कर देंगे। इसी तरह से आपका रियल नंबर का भी होता है। अगर आर आता है, पॉजिटिव आएगा तो आर प्लस करेंगे, नेगेटिव आएगा तो आर माइनस। इस तरह से जितने भी मैथमेटिकल सेट होते हैं उनको आप क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले चैप्टर में पहले एक्सरसाइज का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इसी के बेस पे क्या होगा, पहले एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। आइए इसके एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। एग्जांपल समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में आसान होगी, लेकिन उसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आइए स्टूडेंट, आइए आपको इसमें टोटल जो है एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो है 5 एग्जांपल दिए गए हैं। मैंने इसको इंट्रोडक्शन दिया है और इस एग्जांपल जो है 5 एग्जांपल को मैं आपको सॉल्यूशन और हिंट और सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करके। जहां भी प्रॉब्लम आएगी आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिखा है यहाँ पर राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इज द रोस्टर फॉर्म। लो आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब कहेंगे कि सर रोस्टर फॉर्म में पूछा है कि इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसलिए रोस्टर फॉर्म में पूछ दिया। तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो क्या करेंगे, पहले उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे लेट द सेट, यहाँ पे लेट द सेट बी, लेट सेट बी ए, मान लीजिए हम ए मान लेते हैं। तो ए मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x² + x - 2 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इससे लिख सकते हैं आप x²। एक क्लास में आप लोग 9 और 10 में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। आइए फिर भी हिंट कर देता हूँ, जो आइए देखिए कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे जैसे यहाँ पे 1 है और ये कांस्टेंट टर्म -2 है, मल्टीप्लाई करने पे -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि ऐड करने पे +1 आना चाहिए, और यहाँ पे ऐड करने पे +1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² + 2x - x, इसमें से माइनस करके 1 बचेगा, और -2 = 0। यहाँ से x कॉमन कर लें, x प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ से -1 कॉमन कर लें, x प्लस क्या हो जाएगा 2 = 0। इन वन ब्रैकेट x + 2, इन सेकेंड ब्रैकेट x - 1 = क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और 1। लो सॉल्व हो गया। आपको कहा था कि इसको किसमें कन्वर्ट करना है, राइट करना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। -2 और 1 यही रोस्टर फॉर्म। ये सामने ए माना है, a = लिख देंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दीजिए, -2, 1 हो गया। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। आइए सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द सेट x such that x is a positive integer and x² is less than 40 in the roster form। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है आपका, यहां से यहां तक आपका दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है भाई। अब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आप क्या करेंगे, इसको आप रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में ही ना कन्वर्ट करेंगे। तो आइए यहाँ पे कैसे करते हैं इसको देख लें।
अब अपना माइंड थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करिए। क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है। देखिए हम कौन कौन से ऐसे नंबर लें जब यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे, मानेंगे हम किसी को भी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। लेट बी पॉजिटिव इंटीजर, लेट बी पॉजिटिव इंटीजर्स ये किसके लिए, सिंबल के लिए। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो हम जेड प्लस कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे नंबर आ रहे हैं। यहाँ से अगर हम 1 का स्क्वायर करें, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करें, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ऐसे कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद हम 2 का स्क्वायर कर दें 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दें 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दें 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दें 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दें 36 आ जाएगा। अगर 7 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 49। ओ माय गॉड 49 आ जाएगा। हम इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? नहीं ले सकते, रीजन है यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। और जब लेस देन 40 होना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को नहीं ले सकते हैं। अतः जो पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट बना है वो जेड प्लस करके आप क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में नंबर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनका स्क्वायर किया गया है। अब इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में करना है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिए गए हैं, राइट द सेट ए इक्वल्स इन कर्ली ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, 25 इज सेट बिल्ड अप। अब ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, राइट करना है। आइए इसका हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं कैसे करना होगा। अब देखो माइंड लगाओ, ये है क्या, इसे देखा जाए तो स्क्वायर लग रहा है। तो यहाँ पे सेट फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द सेट बी ए, ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखने से पहले हम क्या करें, पहले यहाँ समझाएं। देखिए यहाँ पे 25 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है, सॉरी यहाँ छोड़ दिया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अब देखिए इससे क्या मिलता है, यानी ये सभी क्या है, स्क्वायर में है। ये सभी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो a इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज, अब एक एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करेंगे, x क्या है, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, नेचुरल नंबर इज लेस देन x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन, यहाँ पे क्या है, इसको हम लेस देन लिख सकते हैं, क्या, लेस देन 6। इस तरह से क्या होगा, या इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू x सच दैट x इज क्या है, x इज हम लिख सकते हैं, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज n स्क्वायर। वेयर कंडीशन देंगे, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस तरह भी इसको राइट करें।
ये दो तरीका हमने बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आइए एग्जांपल नंबर 4, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म इज द, यहां पे लिखा है राइट द सेट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी क्या करना है, इससे इसी तरह से है, इसका सॉल्यूशन देखें आप। सेट को मान लीजिए लेट द सेट बी ए, लेट द सेट बी, मैं ये मान रहा हूँ, कुछ भी मान सकते ए बी सी डी एफ जी, चाहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ किसी का नेचुरल नंबर या मैथमेटिकल कोई सेट गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आए लेट द सेट बी ए। अब इसमें देखें ऊपर का सीक्वेंस देखो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, यानी इसका मतलब बढ़ता जा रहा है, यानी एक एक ऐड होता जा रहा है। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, इसको हम n अपान n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर 1 रखें 1/2, 2 रखें, ऐसे क्या हो जाएगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू लिखा जा सकता है x सच दैट x इज, या x इक्वल्स टू n अपान n प्लस 1 वेयर। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है उससे क्या राइट करेंगे, जो 1 इज या n इक्वल्स टू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 n इज लेस देन। अब यहाँ पे देखें 5 है, n कहाँ तक दिया है 6 तक दिया है, तो अगर हम लेस देन इक्वल्स टू 6 कर लें तो हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर सकते। आइए इसका लास्ट जो है बचा हुआ उसको हम इसे कॉपी करें। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5, मैच द रोस्टर टू सेट ए बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म से क्या करना है, मैच कराना है। आइए अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो एक्चुअल में आप डायरेक्ट करा सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, जब किसी भी वर्ड की बात आती है और उसमें अगर कोई भी लेटर रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए लेटर को एक ही बार लिखते हैं, हम बार बार नहीं लिखते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आई, यहाँ पे आई 2 बार रिपीट था तो इसलिए यहाँ पे एक बार लिखा है। कोई भी हो, कहीं भी जैसे आ गया स्कूल आ गया, SCHOO आ गया स्कूल, अगर इसको आपको राइट करना होगा सेट में तो यहाँ से एक ओ गायब हो जाएगा, यानी S, C, H, O, L। तो इस तरह से आइए इस प्रिंसिपल का जो मैच होगा कहाँ से होगा, इस वाले से, हम D वाले से मैच करेंगे। जीरो का देखें, जीरो किससे मैच कर सकता है, इसमें इससे तो हो नहीं सकता। आइए इसको देखते हैं, x इज इंटीजर एंड x प्लस 1 s, अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये इससे जो होगा मैच हो सकता है C से। आइए 1 2 3 6 9 18 लिखा है कि इज पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। ये सभी क्या है 18 के डिवाइजर हैं भाई। 18 क्या होगा 1 से भी डिवाइजर है, 2 से भी कट सकता है, 3 से 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कट सकता है, उसके बाद 9, उसके बाद सीधे किससे डायरेक्ट 18 से, इसलिए इसका मतलब ये इससे मैच। अब देखें इसका, देखें इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस के रूप में क्या, देखिए इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वैसे एक्चुअल में लिखा जाता है पहले छोटे तब बड़ा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले बड़े फिर उसके बाद छोटा लिख दिया, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका जो मैच हम इससे करा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है और एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। आइए अगले वीडियो में हम आपको 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।